हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी दीपक मथुरिया बायोलॉजी क्लासेस में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षा हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको लिए आज लेकर आया हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सामान्य मनुष्य में विश्रामावस्था में ज्वारीय आयतन होता है 0.5 लीटर। फेफड़े की कोशिकाओं में कोशिकाओं से रुधिर में O2 अभिगमन के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें जो आंसर है निष्क्रिय विसरण। निष्क्रिय विसरण। फिर आता है मस्तिष्क में उपस्थित श्वसन केंद्र किस परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया करता है। इसका आंसर है रुधिर में CO2 सांद्रण। श्वसन सतह में से गैसों का अभिगमन होता है। श्वसन सतह से गैसों का अभिगमन होता है विसरण द्वारा। कौन सी रचना पुष्प के विभाजन का अंतिम भाग है तथा गैसीय विनिमय का स्थान है। तो हम कह सकते हैं वायु कोष्टिका या वायु कूपिका। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो परिवहन होता है दोस्तों वो होता है हीमोग्लोबिन में भी कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन होता है, प्लाज्मा में होता है, लाल ब्लड सेल्स कॉर्पल्स में भी होता है, इन सभी के द्वारा। तो हम डी आंसर इसमें लॉक कर देते हैं। फिर आता है दौड़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है क्योंकि ब्लड में CO2 की सांद्रता अधिक हो जाती है। दोस्तों ब्लड में CO2 की जो सांद्रता होती है वो अधिक हो जाती है। तो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन, ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से O2 का विघटन होने का कारण है। ऊतकों में ऑक्सी हेमोग्लोबिन से O2 का विघटन होने का जो दोस्तों कारण है वह है O2 की कम सांद्रता। O2 की कम सांद्रता ठीक है दोस्तों, O2 की कम सांद्रता। फिर आता है एक बार सांस लेने से वायु की जो मात्रा बाहर निकाली जाती है, एक बार सांस लेने से वायु की जो मात्रा बाहर निकाली जाती है या भीतर ली जाती है कहलाती है प्रवाही आयतन, अवशेषी आयतन, सजीव आयतन, निःश्वसन या प्रश्वसन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, मतलब निःश्वसन एवं प्रश्वसन। निःश्वसन और प्रश्वसन, ठीक है, एक ही बात है। अंतः श्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है। जब अंतः श्वसन मतलब अंदर वायु को जब लेते हैं, तो जब हम अंदर वायु को लेते हैं तो वो प्रसारित हो जाता है। डायफ्राम क्या होता है? प्रसारित हो जाता है। तो इसका आंसर होगा वी, प्रसारित। फेफड़ों में श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग तथा गैसीय विनिमय का स्थान होता है। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, उसके अंदर पूछ रहा है कि फेफड़ों में श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग तथा गैसीय विनिमय का स्थान है। तो हम कहेंगे वायु कूपिका। ठीक है दोस्तों, वायु कूपिका। रुधिर में फेफड़ों तक CO2 का संवहन मुख्यतः होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 12वें का आंसर है बी, प्लाज्मा में घुली अवस्था में। प्लाज्मा में घुली अवस्था में। रहता है कि कोष्टिकीय वायु की तुलना में वायुमंडलीय वायु का PCO2 PO2 होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 13वें का आंसर होगा बी, तो उच्च PO2 कम PCO2। ठीक है दोस्तों, निम्न में 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मान सबसे कम होता है। तो हम इसका आंसर निम्न में से किसका मान सबसे कम होता है? प्रवाही आयतन का, सजीव क्षमता का, अंतः श्वसनीय व्युत्क्रम आयतन का, बाह्य श्वसनीय व्युत्क्रम आयतन का। तो इसमें आंसर 214 का आंसर प्रवाही आयतन का। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, प्रवाही आयतन का। अब आता है फेफड़े, 15वां क्वेश्चन है, फेफड़े के कोष्ठकों में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? चेष्ट संवहन द्वारा, पराशरण द्वारा, साधारण विसरण द्वारा और निश्चेष्ट संवहन द्वारा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों साधारण विसरण द्वारा। सी को लॉक कर दिया जाए। फिर आता है निःश्वसन के दौरान डायफ्राम हो जाता है। जब हम निःश्वसन अंदर जब वायु को ग्रहण करते हैं तो जो हमारा डायफ्राम है वो गुंबदाकार हो जाता है। किस तरह हो जाता है? गुंबदाकार। अब आता है मनुष्यों में श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन है। सिगरेट के पीने से श्वसनी स्रोत उत्पन्न हो जाता है। मस्तिष्क के पोन्स भाग में स्थित न्यूमोटॉक्सिक केंद्र से उत्पन्न तंत्रिकीय संकेत अंतः श्वसन की अवधि को बढ़ा सकते हैं। पत्थर तोड़ने पर घिसने के उद्योग में कार्यरत मजदूर फुसफुसीय रेशा मेहता नामक रोग से पीड़ित हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी। इसका आंसर होगा सी। अब बात करते हैं आगे। तो
तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। अगली बार आपके 17 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप पढ़ लीजिए। अगली बार पार्ट 2 में इसके और अधिक क्वेश्चंस लाए जाएंगे, अन्य टॉपिक्स के क्वेश्चन लाए जाएंगे। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। इसकी पीडीएफ आपको यदि ग्रुप में आपको जुड़ना होगा, हमारा ग्रुप है नीट हिंदी मीडियम, तो उसमें आप यदि जुड़ जाएंगे या अपने नंबर या कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जिससे हम आपको सेव उसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों।